तलाक की बात जब इंडिया में की जाती है तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से तलाक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया अभी भी तलाक के मामले में बहुत पीछे है। इंडिया में बहुत कम तलाक होता है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में जो तलाक की दर है वो 65% है करीब। और अगर रूस की बात करें तो रूस में भी तलाक का प्रतिशत जो 50% के आसपास है। और अमेरिका में जो तलाक की दर है वो 45% है। और इंडिया में जो तलाक की दर है वो 1.5% का तलाक का दर है। तो इंडिया में उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम है। अब हम अगर बात करें सक्सेसफुल की, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में जो लव मैरिज शादियां हैं वो उतनी सक्सेस नहीं है जितनी अरेंज मैरिज है। आपने देखा कि अनुपात के हिसाब से इंडिया में अभी इस तरह का फैशन नहीं आया है, लेकिन जहां फैशन आ रहा है वहां इस तरह की शादियां टूट रही हैं। जो मैंने 1.5% का आंकड़ा दिया, उस 1.5% के आंकड़े में मैक्सिमम जो रेशियो है वो लव मैरिज का ही है। होता क्या है कि जब जो युवा है तो किसी अच्छे लड़की को या लड़की है तो लड़के को पहनावा देखते हैं, आज उसका पहनावा देखते हैं, कल शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। अब यही उनके लिए खतरा होता है। और परसों पता क्या होता है, तलाक की नौबत आ जाती है या इस तरह के विचार बनाने लगते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, मैंने जो निर्णय लिया वो गलत है। तो बात सही है कि जो माँ बाप शादियाँ करते हैं, हो सकता है कि उनकी जो पसंद हो वो ठीक ना हो, लेकिन ये भी सही है कि जो माँ बाप शादियाँ करते हैं वो आपके लिए एक बेहतर पसंद ढूंढ कर लाते हैं। अगर आप उनसे ज़्यादा मैच्योर समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आप उनसे ज़्यादा मैच्योर आपको लगता है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं। और ये रेशियो बता रहा है कि जो लोग आधुनिकता के हिसाब से जी रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्री का, रूस का, अमेरिका का, इस तरह के लोगों की नकल कर रहे हैं और उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही है कि इंडिया में तलाक के रेशियो बढ़ रहे हैं। बहुत ऐसी शादियाँ जो 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल के अंदर तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको लगता है कि मैं जितना समझदार हूँ उतना आप समझदार नहीं हैं, खासकर शादी के मामले में। तो ये डिसीजन आप अपने उनके पेरेंट्स पे ही अगर रहने देंगे तो ज़्यादा सक्सेस होगी शादियाँ, और शादियाँ टिकाऊ होंगी। वैसे भी जो आजकल का माहौल लग रहा है, इस माहौल से ये तो हमें नहीं लगता कि शादी का बहुत बड़ा भविष्य है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं में इस तरह की धारणा पनप रही है कि वो कुछ दिन बाद शादी नहीं करेंगे। बहुत सारे युवा शादी करने के लिए तैयार नहीं। तो शादी की जो व्यवस्था बनाई गई थी कि ये समाज चले, लोगों की बायोलॉजिकल ज़रूरतें पूरी हों, वो सारी ज़रूरतें लोगों की पूरा हो रही हैं। ज़रूरत नहीं लगता लोगों की कि शादी किया जाए। तो कोई व्यवस्था आती है तो धीरे धीरे आती है। तो शादी अपना जगह बना ली थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो जाएगी। हो सकता है 100-150 साल लगे और ये शादी का जो व्यवस्था है, ये संस्था है, ये ही समाप्त हो जाएगी। तो ज़रूरत है इसे बचाने की, और आपका कल का भविष्य अच्छा हो, इसलिए हमें दूसरे की नकल करने की ज़रूरत नहीं है कि और कंट्री में क्या हो रहा है। अभी भी आप शुक्र मनाइए कि आपके यहाँ तलाक की दर बहुत कम है।